राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे हमें 10 लाइन लिखनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी लाइन बोली गई है। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। तो यहाँ पे बोला गया है हमारे किस में काम आता है, कर्ड बनाने में। कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हमारा लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, वहाँ पे दूध से दही बनता है। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे ब्रेड है, पेस्ट्री और केक। ब्रेड, पेस्ट्री, केक किससे बनते हैं, हमारे ईस्ट से बनते हैं, ध्यान रखना इसको। सेकंड में बोला गया दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड भी यहाँ पे किससे बन रहा है, हमारा ईस्ट से बन रहा है। ये भी यहाँ पे क्या आ रहा है, ईस्ट काम आ रहा है। वहाँ पे एल्कोहल कैसे बनता है, हमारा शुगर को एल्कोहल में चेंज करता है। कौन चेंज करता है, ईस्ट चेंज करता है। थर्ड बोला गया पॉइंट दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट। तो क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट में होता क्या है, जैसे कि हमारे डेड डिकेइंग मैटर होते हैं जो सड़ गल जाते हैं। कैसे गलते हैं, वो बैक्टीरिया की वजह से गलते हैं। कैसे गलते हैं, बैक्टीरिया की वजह से। मान लो अगर कोई पेड़ वहाँ पे मर गया तो वहाँ पे क्या लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। अगर कोई जानवर मर जाता है तो वहाँ पे क्या लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनको धीरे धीरे खा के उनको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट क्लीन हो रहा है। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बोला गया है इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी काम आ रहा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर में कैसे काम कर रहा है, जो यहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी थी वो क्या करता है, पूरी करता है। जैसे कि हमें पता है लेग्यूमिनस प्लांट जो हमारे जमीन के अंदर उगाए जाते हैं उसमें क्या होता है, हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। कहाँ पर, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन गैस किस में कन्वर्ट होती है, नाइट्रोजन कंपाउंड में, और वहाँ पे सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ पे जो क्रॉप है वो क्या करती है, बहुत अच्छी ग्रो करती है। फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीजेस। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। वहाँ पे मैंने बताया था फंगी और बैक्टीरिया से मिला के हमारे क्या बनाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन बनाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाते हैं। तो ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, सब एंटीबायोटिक्स में आते हैं। पेनिसिलिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला भी गया पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक मेड फ्रॉम पेनिसुलम। तो पेनिसिलिन किससे बनता है, हमारा पेनिसुलम से बनता है। किसने बनाया था, हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। ठीक है, मैं साइंटिस्ट का नाम भी बता देता हूँ। यहाँ पे किसने बनाया था, हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सिक्स पॉइंट है हमारा सर्टेन माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टू मेक वैक्सीन्स। तो यहाँ पे हमारे माइक्रोब्स जो यहाँ पे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे वैक्सीन बनाने में। तो यहाँ पे भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है वैक्सीनेशन में। और वैक्सीनेशन किसके काम आती है, वायरस खत्म करने के काम आती है, या वायरस से लड़ने के लिए आगे तक काम आती है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट बोला गया बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर इंटेस्टाइन टू हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो हमें पता है कि जो हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस वजह से, वहाँ पे भी हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। 8 पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड आल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे हमारे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स में भी काम आते हैं। जैसे कि हमें पिकल्स है, तो पिकल्स को हमें काफ़ी सालों तक रखना पड़ता है। और शुगर में जैसे जेली टाइप हो गया तो वो भी हम काफ़ी साल तक रख सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। 9th पॉइंट है हमारा ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग इडलीज, भटूरास, ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो यहाँ पे ईस्ट यूज होती है, इसको फुलाने में काम आता है। फूलते कैसे हैं, क्योंकि ईस्ट जो है वहाँ पे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने से वहाँ पे क्या होते हैं, बबल्स आते हैं, और बबल्स क्या करते हैं, इनको फुला देते हैं, जिसकी वजह से अच्छे खासे फूल जाते हैं ब्रेड, पेस्ट्री और केक। तो ये यहाँ पे ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट हमारा अल्कोहल में भी यूज किया जाता था, बट वहाँ पे वो क्या काम करता था, वहाँ पे वो शुगर को अल्कोहल में चेंज करता था। लास्ट वन है हमारा 10 पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि पिकल्स और जैसे कि हमारे जेली हो गए, जैसे कि हमें जैम कहते हैं, वो सब बनाने में यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ होता है। ठीक है, होप आपको ये 10 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।